राधे राधे फ्रेंड, वेलकम टू वान्या क्रिएशन। मैं शिल्पी श्रीवास्तव आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ शोल्डर टू वेस्ट टक ब्लाउज। तो फ्रेंड, आज हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम आपको पूरी स्टिचिंग सिखाएंगे पूरी डिटेल के साथ। एक बार मैं आपको इसका लुक दिखा देती हूँ कि किस तरह हमारी जो स्टिचिंग होगी वो परफेक्ट आएगी। ये देखिए, हमारी ये जो कटोरी का उभार आपको दिख रहा होगा, हमारे जो ब्रेस्ट पॉइंट है दोनों साइड का, देखिए कितना अच्छा, बिना कप, हमने इसमें कप नहीं लगाया है। और ये इसका बैक पार्ट है और इसमें हमने ये पफी स्लीव सिखाई है। और इसी तरह सेम परफेक्ट तरीके से अगर सीखना है आपको तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए और लास्ट तक बने रहे। और प्लीज़ लास्ट में कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये कैसा लगा कैसा नहीं, क्योंकि मुझे भी तो पता चले कितने लोग को मेरा मेथड समझ में आता है कितने को नहीं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं स्टिचिंग वाला पार्ट। फ्रेंड, लाइनिंग पर हमने अपने पैटर्न को रख दिया है। पैटर्न रखने के बाद जहाँ जहाँ भी हमने ये क्रॉस लगाया है, इसका मतलब हमने हाफ इंच वहाँ से एक्स्ट्रा लिया है। तो देखिए, यहाँ भी देखिए हाफ इंच हमारा है और यहाँ भी है, इतने में हमारे पूरे में हाफ इंच है। बैक पार्ट पे हमारा कुछ भी, हमें कहीं से कुछ नहीं ऐड करना। और जिस तरह ये पैटर्न था उसी तरह हमने सिर्फ ट्रेस किया है और हाफ इंच जहाँ भी एक्स्ट्रा लेना था हमने वो मार्क कर लिया है। तो इस तरह हमारी जो ये मार्किंग है वो आ चुकी है। अब इसकी कटिंग करेंगे तो जैसी मार्किंग है बिल्कुल एक्यूरेट हमें वैसी ही कटिंग करनी है। और फ्रेंड, ये वाला जो हमने दोनों तरफ मार्क लगाया हुआ है ना, ये वो वाला मार्क है जहाँ से हमारा प्रिंसेस कट की जो शेप है वो आती थी। तो आप लोग को भी जब भी अपना फैब्रिक कट करें तो ये वाले निशान का आपको ध्यान रखना है थोड़ा। और इन दोनों पार्ट को हम इस तरह पकड़ेंगे और यहाँ कट लगा देंगे, ठीक है। और इस तरह कटिंग करने के बाद यहाँ वाला जो हमारा पार्ट है ना, इसको भी इस तरह पकड़ के कट लगा देंगे। दो पार्ट हमारा कटिंग हो चुका है, अभी बैक पार्ट की कटिंग। तो फ्रेंड, अब आप लोग को ये लग रहा होगा अलग अलग अस्तर में कटिंग। एक्चुअली मेरे पास ये वाला फैब्रिक जो था ना थोड़ा बचा हुआ था ये लाइनिंग के लिए, तो मैंने उसी को यूज़ कर लिया है। तो इस तरह ये हमारा बैक पार्ट और हमारा फ्रंट, और ये वाला कट हमारा देखिए यहाँ पे बिल्कुल मैच होना चाहिए, क्योंकि सिलाई करेंगे तो ये यहाँ से कवर हो जाएगा और ये वाला पार्ट यहाँ से कवर हो जाएगा। तो सेम इसी तरह मेन फैब्रिक की भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं ये हमारा बैक पार्ट है, यानी ये मेन फैब्रिक है हमारा। और इसके जो अंदर है हमने फ्यूज़न लगाया है, ब्लैक फ्यूज़न हमने इसमें यूज़ किया है और मेन फैब्रिक में फ्यूज़न हमने यूज़ किया है। उसके बाद हम आपको इसकी जो इसके साथ जो हमारी ये लाइनिंग वाला पार्ट है उसको दिखाते हैं। तो ये देखिए, मैंने आपको बताया था जो हमारी लाइनिंग है उसको हमने बीच में से सिला है। वो किस लिए, हमारे पास ये टुकड़ों में था अस्तर, 1 मीटर तक अस्तर था पर टुकड़ों के साथ था, तो हमने सोचा इसको यूज़ कर लेते। तो ये लाइनिंग जो आपको दिख रहा है ये वही लाइनिंग है और यहाँ हमने पेस्टिंग पेपर लगाया है। तो इसको अब क्या करेंगे, इस तरह ये सीधा साइड है और ये जो हमारी लाइनिंग वाला है उसका सीधा साइड ये वाला है, इसके ऊपर रखना है फ्रेंड। इस तरह रखने के बाद बॉटम पे सिलाई लगाएंगे और ये नेक पे हम सिलाई लगाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड, अभी हम मशीन पे बैठ चुके हैं और इसको इस तरह रखेंगे और यहाँ से पहले बराबर कर लेना, ठीक है। यहाँ से इस तरह एक बराबर आना चाहिए और हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर छोटे छोटे कट्स कर लगाने हैं। ये हमने कट लगा दिया है। कट लगाने के बाद फ्रेंड
इस तरह हम इस पर दाब स्टिच लगाएंगे। तो दाब स्टिच फिनिशिंग के लिए होता है। इस तरह हम इसके ऊपर इसको रखेंगे और यहाँ से दाब स्टिच लगाएंगे। तो फ्रेंड, जहाँ भी हम पलटेंगे हम हर जगह दाब स्टिच का यूज़ करते हैं और ये बहुत ज़रूरी भी है अगर आपको परफेक्ट फिनिशिंग चाहिए तो देखिए ये हमारी दाब स्टिच लग गई है। अब इसको जब हम पलटेंगे ना तो देखिए इतनी फिनिशिंग के साथ ये पलट जाएगा हमारा। ठीक है, दोनों तरफ फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है दाब स्टिच लगाने से। अब वापस इसको हम उल्टा करेंगे इस तरह, और जो इसका बॉटम वाला पार्ट है ना, इस पर इन दोनों को अच्छे से रखेंगे क्योंकि हमारा जो बॉटम वाला पार्ट है उसको भी हम सिलाई मारेंगे। तो इस तरह प्रॉपर बराबर करना है। तो देखिए बहुत अच्छे से हम इसको खींचते हुए ठीक है फ्रेंड। उसके बाद यहाँ भी हमें दाब स्टिच लगाना है। तो वो हम किस तरह लगाएंगे, इस तरह कपड़े को फैलाते हुए स्टिच लगाना है। दोनों साइड हाथों से फैलाते हुए और ये स्टिच हमारे पूरे में लग जाएगा। और सेम इसी तरह आपको भी लगाना है। और जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको कट करके निकाल देंगे। अब इसको हम सीधा करेंगे। तो फ्रेंड ये देखिए इस तरह हमारा ये वाला पार्ट रेडी है। अब हमें क्या करना है, चारों तरफ इसमें हम सिलाई लगाएंगे ताकि ये मेन फैब्रिक है और ये जो लाइनिंग है अच्छे से एक दूसरे के साथ सेट हो जाए। तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो जिस तरह हमने यहाँ पे सिलाई लगाई है सेम इसी तरह दूसरी साइड भी हम सिलाई लगाएंगे क्योंकि फ्रेंड हमें फिनिशिंग के साथ बनाना है। और इस तरह से ये चारों तरफ पैक हो चुका है अच्छे से। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। तो देखिए इतनी फिनिशिंग के साथ बैक और फ्रंट हमारा दोनों साइड बहुत अच्छा लुक आया है दोनों साइड का। तो अब इसको हम साइड में करते हैं। और एक बात और, मैंने आपको बोला है अगर बैक साइड पे आप डॉट लगा रहे हैं, सपोज़ आपने लगाया है, तो इतना हमें रेडी कर लेना है जैसे हमने इसको रेडी किया है। उसके बाद जो हमारा इसमें बैक साइड पे टक्स आया ना, उस टक्स को इस तरह पकड़ के उल्टे साइड सीधे हम सिलाई लगा देंगे। ठीक है, और हमें कुछ नहीं करना। तो अब इस पार्ट को हम साइड करते हैं और जो फ्रंट पार्ट है उसको तैयार करते हैं। तो फ्रंट पार्ट तैयार करने से पहले मैं आपको कुछ दिखा दूँ। जिस तरह बैक पार्ट मैंने आपको दिखाया था सेम उसी तरह हम फ्रंट पार्ट में भी हमने सबसे पहले तो ये देखो फैब्रिक हमने यहाँ भी नेक पे हमारी जो लाइनिंग है उस पर पेस्टिंग पेपर यूज़ किया है। और ये जो मेन फैब्रिक है हमने यहाँ से लाइक्रा फ्यूजिंग का यूज़ किया है। ये ब्लैक कलर का हमने, क्योंकि इस पर ब्लैक चलता, जितने भी डार्क फैब्रिक होते हैं ना फ्रेंड, ब्लैक वाला कलर सब पे चल जाता है। और इसको भी देखिए जिस तरह हमने बैक पार्ट पे सिलाई लगाई है, अंदर की तरफ सीधा वाला साइड है हमारा दोनों, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है,
और बात करें तो इसका साइड वाला जो हमारा कट है, तो ये कट कुछ इस तरह आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड, इसको हम पहले पलट लेते हैं। पलटने के बाद पहले अस्तर से अस्तर को जोड़ेंगे और मेन फैब्रिक से मेन फैब्रिक पे। पर आप ये देखिए, हमने सब में लाइक्रा फ्यूजिंग का यूज़ किया है और अस्तर वगैरह अच्छे से आयरन कर लेना, क्योंकि देखिए मेन फिनिशिंग जो है इन्हीं सब चीज़ों से आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टिचिंग फ्रंट पार्ट का। तो फ्रेंड, ये देखिए इस तरह हमने लाइनिंग वाले पार्ट को अभी लिया है और यहाँ आपको दिख रहा है ना ये कट का आपको ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है। तो अब इसको हम इस तरह रखेंगे और इसके ऊपर इस वाले पार्ट को हमें रखना है इस तरह। और अब हमारी जो सिलाई है यहाँ से शुरू होगी। तो यहाँ से हमने पहले से ही 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया हुआ है। और हम यहाँ पर कट लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड, अब ये कट लगाने के बाद पहले हम जितने भी हमारे ये पार्ट है ना, मेन फैब्रिक और जो मेन एक पार्ट और इसका जो बचा है, सब में पहले हम इसको जॉइन कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं आगे का। उसके बाद ये हमारा मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक को भी हम इसी तरह रख कर एक बराबर सेट करेंगे और फिर यहाँ से हम इसको जॉइन कर लेंगे, ठीक है। फ्रेंड, जैसे हमने यहाँ वाले पार्ट को अच्छे से जॉइन किया है ना, ये देखिए सेम इसी तरह इसका जो मेन फैब्रिक का दूसरा वाला पार्ट है उसको भी जॉइन कर लेते हैं। कि फ्रेंड, हमारे जो ये डॉट है या टक्स आप कुछ भी बोल सकते हैं, उसमें फिनिशिंग लाने का ये पिलोस बहुत अच्छा तरीका है। ये अंदर मैंने 2 कप इसमें डाला हुआ है, जो ब्लाउज में हम लोग कप यूज़ करते हैं, इसके अंदर वो कप है। और फिर एक फैब्रिक को लेकर यहाँ नोट्स लगा दिया अच्छे से, ठीक है। तो इस तरह हमने इसको बनाया है। और ये जो ब्लैक दिख रहा है, इस पर थोड़ा आयरन वगैरह करते हैं ना, तो इस वजह से ये हो गया है। ये डस्ट नहीं है, मैं फिर से बता दूँ। वो देखो, उसके बाद इस तरह रखना है इसके ऊपर, ठीक है। रखने के बाद इसको हम इस तरह ओपन करेंगे, ठीक है फ्रेंड। इस तरह हम इसको ओपन करेंगे धीरे धीरे और इस पे हम आयरन लगाते जाएंगे। तो फ्रेंड, जैसे जैसे हम इस पे आयरन लगाते जा रहे हैं, सेम इसी तरह अगर आपको परफेक्ट फिनिशिंग चाहिए तो प्लीज़ आप लोग इसी तरह अपने टक्स पे फिनिशिंग लाने के लिए आयरन को लगाना है। और ये पिलो ज़रूर बना ले। और अगर आपके पास कप से आप नहीं बनाना चाहते, तो अगर आपके पास कॉटन का फैब्रिक है तो आप उससे भी इसको बना सकते हैं।
तो देखिए इस तरह, और अब इसको हम सीधा करेंगे तो आपको हमारा ये शोल्डर टू वेस्ट टक्स कितना अच्छी फिनिशिंग के साथ दिख रहा होगा। अभी हमने फ्रंट में आयरन भी नहीं लगाया तो भी देखिए बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। इतना होने के बाद अभी आप फ्रंट में भी आयरन इसमें यूज़ करिए। तो देखिए फ्रेंड कितनी परफेक्ट फिनिशिंग आई है हमारे पूरे टक्स पर। तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करें इस तरह से। तो फ्रेंड जिस तरह हमने इसको तैयार किया है, अब इसी तरह हम इसके दोनों अस्तर के और एक मेन फैब्रिक वाला तीनों पार्ट को इसी तरह हम रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमने कितने अच्छे से आयरन कर लिया है। ये हमारा जो लाइनिंग है हमने उस पर भी आयरन किया है, और ये हमारा जो मेन फैब्रिक है हमने इसमें भी फ्रंट और बैक साइड दोनों साइड आयरन कर लिया है अच्छे से। ठीक है, तो अभी क्या करना है, इसको हम पलटेंगे। तो देखिए पहले हम सीधा इसको करेंगे, और इसमें हम कप नहीं लगा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आपको कप लगाना है तो जहाँ भी आपका अपेक्स पॉइंट आया था ना, यहीं पे हम कप को रखेंगे और ऊपर की तरफ से सिलाई लगा देंगे। वैसे मैंने कप लगाने का तरीका आपको बताया है अपने बहुत सारे वीडियो में। उसके बाद ये हमारा सीधा साइड है, ठीक है ये, और इस लाइनिंग का सीधा साइड ये है, इसको हम इसके ऊपर रखेंगे। ठीक है फ्रेंड, हम यहाँ सिलाई लगाएंगे, और ये जो हमारा बॉटम है यहाँ, इन दो जगह हमें सिलाई लगानी है, फिर इसको हम पलट लेंगे। तो इस तरह फ्रेंड इसको हम अच्छे से सेट कर लेंगे। और फिर दाब स्टिच मैंने आपको बताया, जहाँ भी हमें पलटना है सब जगह ये दाब स्टिच का यूज़ करना है। तो देखिए दाब स्टिच लगाने से इसको भी हम कितना इजीली पलट लेंगे। ठीक है, तो वापस इसको उल्टा करना है। और यहाँ से हम अब सिलाई लगाएंगे। और फ्रेंड्स सिलाई लगाने के बाद हम बैक पार्ट को इसके पे रख कर इसको चेक भी करना है कि जो हमने मार्किंग के हिसाब से जो सिलाई लगाई है साइड वाली, वो कैसी है। तो अभी पहले ऊपर की तरफ से एक सिलाई लगाएंगे फ्रंट में। तो ये स्टिच हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि फ्रेंड जो फिनिशिंग है ना, उससे ये इस तरह स्टिच लगाने से और अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। और सेम बॉटम पे भी हम लगाएंगे। तो इस तरह ये शेप हमारी आपको परफेक्ट शेप दिखेगी। ठीक है, ये देखिए अभी हमने कप भी नहीं लगाया, फिर भी आपको कितनी परफेक्ट हमारी शेप दिख रही है। अब क्या करना है, इसको चारों तरफ से इसको पैक करेंगे।
जितना भी एक्स्ट्रा उसको सबको निकाल देना है। और यहाँ से भी सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड कुछ इस तरह हमारा ये पार्ट रेडी हुआ है। तो देखिए शेप आपको प्रॉपर दिख रही होगी इसकी शेप। अब बैक साइड से भी इसकी शेप देख लीजिए। तो ये देखिए बैक साइड से भी आपको इसकी शेप दिख रही होगी। ये फ्रंट और ये हमारा बैक, और फिनिशिंग प्रॉपर आई है दोनों साइड। तो फ्रेंड अब सेम इसी तरह इसका दूसरा पार्ट भी हम तैयार कर लेंगे। उसके बाद बटन के लिए जो पट्टी लगाते हैं वो किस तरह लगाएंगे दोनों साइड, वो भी देखेंगे। तो फ्रेंड हमारा ये दोनों पार्ट रेडी है। अब यहाँ से देखिए हुकाई के लिए भी बिल्कुल बराबर आया हुआ है। और बात करें हमारा साइड वाले पार्ट का तो यहाँ भी ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट आया है। मैंने दोनों साइड चेक कर लिया, दोनों साइड में हमारा ये परफेक्ट आया है। और बात करें तो शोल्डर की, तो आप में से बहुत से लोग शोल्डर के लिए भी बोलते हैं। तो ये देखिए शोल्डर भी हमारा परफेक्ट आया है। तो अगर आप मेथड के साथ चलते हैं तो आपको फ्रेंड कोई इशू नहीं होगी। ये देखिए तो अभी जो हुकाई पट्टी है वो हम किस तरह लगाते हैं, वैसे तो वो नॉर्मल जैसे हम लोग सब ब्लाउज में यूज़ करते हैं उसी तरह ही है। तो फ्रेंड ये हमारा एक साइड का पार्ट है। इस तरह हम ऊपर से इसको इस तरह फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद पतला से इसको एक फोल्ड करेंगे, और यहाँ पर हमने ऑलरेडी 1/2 इंच लिया हुआ है सिलाई के लिए। हो गया। अब इस पर भी हम दाब स्टिच का यूज़ करेंगे। अब ये फ्रेंड इसको हम इस तरह टर्न कर देंगे। तो शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड इस तरह हमने एक साइड की जो हमारी पट्टी है उसको हमने लगा लिया है। अब दूसरी साइड हम किस तरह लगाते हैं वो भी देखेंगे। तो फ्रेंड ये हमारा दूसरे साइड का पार्ट है। तो इसमें हमें लाइनिंग के साथ साथ मेन फैब्रिक भी लेनी है। तो ये हमारी 2.5 इंच की पट्टी है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। तो इस तरह दोनों पट्टी को हम रखेंगे। पहले ऊपर की तरफ इसको फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड हमें कितना करना है, सिर्फ 1/2 इंच जितना। इसको अच्छे से दोनों पार्ट को हम एक दूसरे के ऊपर सेट कर लेंगे। और जो भी एक्स्ट्रा है उसको निकाल देंगे। ठीक है फ्रेंड, अब इसको हम उल्टा करेंगे। ये उल्टी साइड से ही लगेगा। और यहाँ भी हमने पहले से 1/2 इंच लिया हुआ है फैब्रिक का। तो इसको इस तरह रखना है उल्टी साइड ही। और नीचे से जितना भी बड़ा हो उससे 1/2 इंच थोड़ा ज़्यादा काट कर इस तरह इसको फोल्ड करना है काटने के बाद। और 1/2 इंच इनफ है।
ठीक है फ्रेंड, ये हो गया। अब क्या करना है, यहाँ से इसको हम हाफ फोल्ड करेंगे इस तरह, और फिर इसको हम इसके ऊपर रख देंगे। यानी कि जो सिलाई है, पहले हम यहाँ सिलाई लगा देते हैं फ्रेंड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। हो गई। अभी यहाँ जो हमारी सिलाई है इसको छुपाएंगे, यानी कि इसी के ऊपर इसको इस तरह मोड़ते हुए रखेंगे। क्लियर? और फिर यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे। तो इस तरह हमारा ये वाला जो पार्ट है फ्रेंड, इसको भी हमने जॉइन कर लिया है। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम कंधी जोड़ेंगे। तो पहले मैं एक साइड की कंधी जो मैंने जोड़ी है वो आपको दिखा दूँ। आप ये बैक साइड की फिनिशिंग और ये फ्रंट की फिनिशिंग दोनों देख सकते हैं। तो किस तरह हमने इसको जोड़ा है, इन दोनों पार्ट को हम इस तरह पकड़ेंगे। पहले ऊपर से जो भी एक्स्ट्रा है उसको कट करके निकाल देंगे, और यहाँ से भी एक्स्ट्रा जो है उसको निकालेंगे। 0.2 जितना गैप देते हुए हम यहाँ पहले सिलाई लगाएंगे। और आप ध्यान देंगे तो ये हमने सीधे साइड भी सिलाई लगाई है। अब इसको हम उल्टा करेंगे। ठीक है, उल्टा करने के बाद इस तरह इसको फोल्ड करेंगे, और यहाँ से हमारी जो फाइनल सिलाई है वो लगाएंगे। कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, दोनों साइड आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड इस तरह हमारा जो इस तरह हमने इसको जॉइन किया है। तो देखिए अभी भी हमने इसमें कप नहीं लगाया है, पर आपको इसका उभार कितना अच्छा दिख रहा होगा। और जो हुकाई पट्टी वाला पार्ट है वो भी आप देखिए प्रॉपर कवर हुआ है इस तरह। तो अभी इस पार्ट को एक साइड में करते हैं। अभी जो इसका स्लीव है वो रेडी करते हैं। मैं एक स्लीव आपको दिखा देती हूँ किस तरह रेडी किया है, उसके बाद हम दूसरा वाला करेंगे। तो फ्रेंड ये हमारे स्लीव का कपड़ा है, अंदर की तरफ सीधा साइड है दोनों हमारी स्लीव का। सबसे पहले जो बॉटम है ना, हम इसको पलटेंगे। तो किस तरह हम इसको पलटते हैं वो भी देखेंगे। तो इस तरह इसको हमने अच्छे से रखा है, और यहाँ से हम बॉटम पर सिलाई लगाएंगे। और प्रॉपर इसको हम बॉटम पे ही जो हमारी डिज़ाइन है ना उसी के हिसाब से हम चला रहे हैं, नीचे 1/2 इंच जितना छोड़ते हुए। तो फ्रेंड देखिए अब हम इस पर दाब स्टिच लगाएंगे। तो कुछ मशीन में शायद प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको हम वापस सेट करेंगे इसके अंदर बॉबिन के इसको। और चलिए अब दाब स्टिच लगाते हैं। तो फ्रेंड पहली बात तो ये सब हम लगाते हैं ये स्टिच जब भी हमें पलटना होता है। तो देखिए इस तरह, और अब इसके ऊपर से एक स्टिच लगाएंगे। और चारों तरफ से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा होगा उसको कट करके निकाल देंगे, और देखिए हाथ से अच्छे से फैला लेना है।
ऐसे ही हम चारों तरफ सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह हमने पूरा इसका इस तरह हमने कटिंग कर लिया जो भी एक्स्ट्रा था, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद इसका सेंटर ले लेंगे यहाँ से, उसमें हम एक कट लगा लेंगे। ये कट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम यहाँ प्लेट बनाने वाले हैं। तो प्लेट हम किस तरह बनाने वाले हैं? ये जो हमारा कट है, इसी कट से हम प्लेट बनाएंगे 1 इंच पर। पाँच हमने निशान लगाया है, फिर यहाँ पर रख के यहाँ से भी 1 इंच पे ही इसको इस तरह, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए हम पहले एक साइड में लगाएंगे, उसके बाद दूसरी साइड। ठीक है फ्रेंड। अब इस तरह भी हम लगाएंगे। तो इधर हम किस तरह लगाएंगे? इस तरह। तो इस तरह ये हमारी स्लीव आ गई है, ठीक है फ्रेंड। और यहाँ से जो एक्स्ट्रा कटिंग होता था फैब्रिक का, हमने वो भी कर लिया है। तो इसका हम सेंटर लेंगे पहले, और इसको हम किस तरह जॉइन करेंगे पूरा मेथड सब कुछ दिखाएंगे आपको। तो ये हमारे ब्लाउज़ का आर्महोल वाला साइड है, और ये हमारा सीधा साइड है। तो ये जो कटिंग हुआ है वो सीधा साइड ही आना चाहिए। इस तरह रखेंगे, और यहाँ से हमने ये सेंटर लिया है। सेंटर से सेंटर को मिलाएंगे। तो देखिए इसकी सिलाई हमने, अब इसको इस तरह पलटेंगे और दूसरी तरफ हम इसमें अब सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड ये देखिए, और आप चाहे तो इस पर डबल सिलाई भी चला सकते हैं। हम इस पर डबल सिलाई ही लगाएंगे, ठीक है। तो अब इसको हम फिटिंग किस तरह करते हैं वो देखेंगे। तो देखिए इसको इस तरह हम पहले सीधे साइड सिलाई लगाएंगे, ठीक है। और कोशिश रहे कि ये हमारा प्रॉपर बराबर आना चाहिए, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। और यहाँ से भी जो सिलाई है वो एक बराबर आनी चाहिए। और
ये एक्स्ट्रा हमारा अस्तर है जो उसको हम कट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रॉपर एक बराबर आया। अब इसको हम पलटेंगे और यानी कि जो उल्टा साइड है वहाँ से हम इस पर सिलाई लगाएंगे मेन फिटिंग का। और यहाँ से भी देखिए सिलाई परफेक्ट आई है। अब इसको हम इस तरह जो हमारा नाप है प्रॉपर हम मेजर टेप को रखेंगे और हमारा जो बॉटम है वो कितना है 5 आना चाहिए। ठीक है ना, तो हम यहाँ 5.5 पे मार्क कर रहे हैं क्योंकि ये अस्तर है इसलिए। और अच्छे से पकड़ते हुए इसकी सिलाई पूरा नीचे तक हम लेकर आएंगे। तो फ्रेंड बॉबिन में धागा ख़त्म हो गया, हम अभी इस पर धागा भर लेते हैं पहले। तो फ्रेंड ये देखिए हमारी साइड फिटिंग वाली जो है फिटिंग हमने लगा दी है और इस तरह देखिए यहाँ से देखिए इसकी जो सिलाई है ये एक बराबर आई है। और अब हम एक साइड का जो पार्ट है वो आपको दिखाते हैं। तो एक साइड का पार्ट हमारा कुछ इस तरह रेडी हुआ है और ये स्लीव आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत हमारी स्लीव रेडी हुई है। तो सेम इसी तरह हम दूसरा पार्ट इसका यानी कि जो इसका दूसरी साइड वाला पार्ट है इस पर हम यहाँ भी स्लीव वगैरह सब जोड़ लेंगे, फिटिंग कर लेंगे हुकाई लगाने के बाद। अब आपको इसका डायरेक्ट हम फाइनल लुक दिखाएंगे क्योंकि एक साइड का मैं प्रॉपर आपको बता चुकी हूँ, सेम इसी तरह दूसरी साइड। तो चलिए अब इसका फाइनल लुक आप लोग को दिखाते हैं। फ्रेंड हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक आप लोग देख सकते हैं पूरी फिटिंग फिनिशिंग के साथ। और जो हमारा साइड में जो हमारा सिलाई हुआ है उसकी भी आप फिनिशिंग देख सकते हैं और साथ के साथ बैक पार्ट भी आप देख लीजिए। अगर आपको भी सेम इसी मेथड के साथ ब्लाउज बनाना सीखना है, हम प्रिया एनजी मेथड वाला ही आपको मेथड सिखाते हैं, पर हमने उसको भी सॉल्व किया। यानी कि हम इतना उस ब्लाउज पे काम कर चुके हैं ना फ्रेंड कि हमने उन फॉर्मूलों को भी और सॉल्व करके आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार मेरी ड्राफ्टिंग ज़रूर देखें क्योंकि फ्रेंड मैं जानती हूँ मैं अभी बहुत मतलब छोटे से शुरू कर रही हूँ, मैं सिर्फ घर से ही अपना काम करती हूँ, अभी मैं बाहर से कुछ नहीं कर रही हूँ। पर हो सकता है आप लोग का सपोर्ट रहे तो मैं अपना काम कुछ ना कुछ शुरू करूँ। और इसका फाइनल लुक कैसा है कमेंट ज़रूर करें क्योंकि मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप सब मुझे कमेंट करें, उससे मुझे ये पता चले मेरी फिनिशिंग कैसे आ रही है मेरे ब्लाउज में। तो कहीं से भी आपको कोई भी चुन्नटे नहीं झोल नहीं मिलेगा, परफेक्ट फिनिशिंग के साथ। हमारी पफी स्लीव कितनी प्यारी बनी है और इससे फ्रेंड हाथ ऊपर नीचे करने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लेते हैं आपसे अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लाउज के साथ और आप सभी को राधे राधे, बाय बाय।